अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेटर इसराइल असल में है क्या? इसका मकसद क्या है? इसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं? ये जानना जरूरी है। सल्तनत उस्मानिया के हवाले से बनी तुर्किश सीरीज उर्तुरुल गाजी में सलेबी फौजियों और कुद्स का ही जिक्र मिलता है। यही कुद्स आज का यरूशलेम है। उस वक्त यहूदी दुनिया भर में बिखरे और निहायत कमजोर समझे जाते थे। जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम थी तब तक इन यहूदियों को फलस्तीन में आबाद होने की इजाज़त नहीं थी। इसके सबब ही सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करवाकर रास्ते से हटा दिया गया था। 1917 में बरतानवी हुकूमत ने यहूदियों की मदद करके उन्हें फलस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद ये कदम जमाते जमाते इस काबिल हो गए कि फ़लस्तीन पर कब्जा करके अरबों को जंग में शिकस्त दे दी। आज भी जंग उसी कुद्स यानी यरूशलेम की है जो ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों तीनों के लिए मुकद्दस समझा जाता है। कुद्स या यरूशलेम में हजरत सुलेमान का तामीर करदा माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था, जिसे यहूदी टेम्पल कहते हैं। इसलिए यहूदी इस शहर से गहरा लगाव रखते हैं। पहले सलेबी इस इलाके को फतह करना चाहते थे, लेकिन इस बार यहूदी और ईसाई एक हो गए हैं। इनके इत्तेहाद की दो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के खिलाफ एका कर लें और यहूदी और ईसाई अपने मुकद्दस मकाम तक रसाई हासिल कर लें। दूसरा, यहूदियों के पास मालो दौलत की कसरत है मगर दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, जबकि ईसाइयों के पास अपनी कई रियासतें हैं। एक की रियासत इस्तेमाल होती है तो दूसरे की दौलत इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त दुनिया भर में 1.5 करोड़ यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं, जबकि इसराइल में बसने वाले यहूदियों की आबादी 88 लाख के करीब है। इनकी ख्वाहिश है कि दुनिया भर के यहूदी इसराइल में आकर आबाद हों। इसी सिलसिले में उन्हें मजीद वसी जगह चाहिए। ग्रेटर इसराइल का नक्शा 1896 और 1897 के सालों में तैयार कर लिया गया था, जबकि ग्रेटर इसराइल के कयाम के मंसूबे को 4 मराहिल में पाया तकमील तक पहुंचाने का मंसूबा था। 4 मराहिल में सबसे पहले तो भयानक और खून रेज जंग बर्पा करना, जिसकी इस वक्त सारी दुनिया तैयारी में है। इस जंग को तीसरी आलमी जंग आर्मागेडन का नाम भी दिया जाता है। दूसरा, मुसलमानों के 2 अहम तरीन मुकद्दस मकामात पर कब्जा करके उन्हें मुनद्दम करना। इन मकामात में एक मस्जिद अक्सा जबकि दूसरा मकाम मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदियों के नज़दीक ये मकाम ग्रेटर इसराइल में आता है। आपको ये जानकर हैरत का झटका जरूर लगेगा कि पहली और दूसरी जंग अजीम का स्क्रिप्ट लिखने वाला शख्स एक कट्टर यहूदी और फ्री मैसन्स का आले दर्जे का मेंबर था, जिसका नाम एल्बर्ट पाइक था। इस शख्स ने 1871 में एक दूसरे आला दर्जे के फ्री मैसन्स अमरीकी सियासतदान को खत लिखा था, जिसमें तीनों आलमी जंगों की तफसील से आगाह किया था, और इनमें से 2 जंगें ऐन उसी के खत के मुताबिक उसी तर्ज और उसी साल लड़ी गईं और मतलूबा नताइज भी हासिल किए गए। ये खत बरतानवी म्यूजियम में मौजूद था, लेकिन ऐन 100 साल पूरा होने पे म्यूजियम से गायब कर दिया गया। मुख्तसरन बता देता हूँ कि उसने लिखा था कि हमें पहली आलमगीर जंग बर्पा करना होगी, जिसके इख्तिताम पे रूस की ताकत ख़त्म करके रूस को एक कम्युनिस्ट रियासत बनाया जाए और रियासत से दूसरे ममालिक की हुकूमतों को तबाह करने और मज़ाहिब को कमज़ोर किया जाएगा। दूसरी जंग में नाजियों की ताकत ख़त्म करने, ईसाई मज़हब को मजबूत बनाने और फ़लस्तीन में इसराइल के क़याम की राह हमवार करने और इसे एक यहूदी रियासत बनाने के मुतालिक लिखा गया था। याद रहे, दूसरी जंग अजीम में जहाँ नाजियों की ताकत ख़त्म की गई, वहाँ इन्हीं के हाथों लाखों अमन पसंद और बेगुनाह यहूदी मरवा दिए गए जो इसराइल के क़याम के खिलाफ थे। आखिरी और तीसरी जंग अजीम के मुतालिक लिखा गया कि ये जंग मुसलमान मगरिबी ताकतों और इसराइल और मगरिबी ताकतों के दरमियान लड़ी जाएगी। मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जाएगा, जबकि इनको माशी, दिफाई और इखलाकी लिहाज से तोड़ कर रख दिया जाएगा। आज बिल्कुल वही सब चल रहा है। इस जंग के बाद 3rd टेम्पल की तामीर यानी यहूदियों का मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके उसकी जगह तामीर करना, और 4थे नंबर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड को नौ तामीर शुदा माबद में रखा जाना शामिल है। ये पत्थर मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ इस वक्त बरतानवी शाही खानदान की एक कुर्सी में जुड़ा है, जिस पे शाही खानदान के अफराद से हल्फ लिया जाता है। जबकि इन तमाम बातों का मकसद ये है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो यहूदियों का झूठा मसीहा आ जाएगा, वरना जब तक यहूदियों का अपना मुल्क नहीं होगा इनका मसीहा नहीं आएगा। एक दिलचस्प बात ये भी नोट कर लें कि ग्रेटर इसराइल की एक सरहद ऐन ईरान के बॉर्डर पे आकर ख़त्म हो रही है, जहां 77,000 यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं।
ग्रेटर इसराइल को समझने के लिए हम ज़माना बनी इसराइल में चलते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक से था, मगर आप हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ ले गए। यहाँ आप अपनी बेगम सारा और बेटे हजरत इसहाक के साथ मुकीम रहे, जबकि हजरत बीबी हाजरा और जनाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ आए। इसराइल का लफ्ज़ असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब था। आपकी नस्लें इसी इलाके में आबाद हुईं, जो बाद में बनी इसराइल कहलाईं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के फिर 12 बेटे हुए, जिनमें से हर एक का अपना कबीला वजूद में आया और ये 12 कबीले मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। यही तमाम कबीले फिर जंगों में फतह होते, मुख्तलिफ नाम बदलते बदलते आज मुल्कों में बदल चुके हैं और कुछ जम हो चुके हैं। उनमें पहले से मौजूद फ़लस्तीन पे इसराइल पहले ही काबिज है, जबकि बाकी ममालिक में तुर्की, इराक, शाम, लबनान, उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र और कुवैत शामिल हैं, जो बनी इसराइल का हिस्सा थे। उसी वक्त से ही ये तमाम ममालिक सलेबियों और यहूदियों के अताब में आए हुए हैं। यहूदी चाहते हैं कि जैसे ज़माना बनी इसराइल में जो इलाके इनके पास थे, एक मर्तबा फिर इन इलाकों को इसी अंदाज में हासिल करके फिर से वैसे ही एक मजबूत और वसी यहूदी रियासत कायम की जाए, जिसे यरूशलेम से बैठकर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए इन ममालिक में सियासी, माशी और दिफाई जिम्मेदार अक्सरियत यहूदियों के साथ मिल चुके हैं, जिसकी बड़ी मिसाल मिस्र में मोहम्मद मुर्सी शहीद को हटाकर जनरल सीसी को लाया गया। मुसलमानों की मदद करने वाले मोअम्मर कज़ाफी को लीबिया में हटाया गया। ऐसे ही दीगर ममालिकों की हुकूमत में भी यहूदी अमल दखल बढ़ चुका है। जो प्यार से नहीं मान रहा, वो माशी बदहाली, जंगों या फिर सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। कहते हैं दुनिया में इलाज पहले आता है, बीमारी बाद में आती है। अल्लाह पाक गैब का इल्म रखते हैं, जानते हैं आगे क्या होगा। अल्लाह पाक ने इसराइल जैसी बीमारी से पहले पाकिस्तान जैसा इलाज पहले उतारा। सोचने की बात है ना कि ये 2 वाहिद रियासतें हैं जो मजहब की बुनियाद पे बनी हैं। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक भी ग्रेटर इसराइल में शामिल हो जाते और पाकिस्तान भी ना होता, तो फिर खेल खत्म, इस्लाम रहता, ना इस्लामी रियासतें। और याद रखिए, पाकिस्तान ही एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने बोस्निया, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और बाकी मुसलमान ममालिक की मदद भी की और जंगे भी लड़ा। उसी वजह से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। दज्जाली ताकतें चाहती हैं कि इस मुल्क को माशी, इखलाकी, सियासी, मजहबी और दिफाई लिहाज से तोड़ कर रख दो, ताकि कुछ के लिए यहाँ से उठने वाले कदम रोक लिए जाएं। इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वजूद के होते हुए कम अज कम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यहूदियों का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो इस्लाम का इंशाअल्लाह ताला नाम मौजूद रहेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।